हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डिटेलिंग करेंगे, उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे और क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। और ये भी एक पीवाईक्यू है। कल हमने पीपीएम का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज हम एचआरएम का क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन हम रोज सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। Which of the following is considered as first step in the human resource planning process? ठीक है, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि इस बार प्रोसेस से इतने क्वेश्चन बने थे, हर बार ही बनते हैं, बट इस बार इतने क्वेश्चन बने और सीक्वेंस वाले ही थे। बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है उनको तो मालूम ही होगा, जितने नहीं दिया और वो अब देने वाले हैं, तो मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है तो बहुत इजी। मैं इजी से ही स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत सिलेबस का और थोड़ा बहुत अपने कंसेप्ट की भी क्लैरिटी हो और साथ ही साथ आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और ये भी एक पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। डेवलपिंग एचआर स्ट्रैटेजी, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है पहला स्टेप कौन सा है। द फर्स्ट स्टेप वुड बी, इज इट डेवलपिंग एचआर स्ट्रैटेजीज और फर्स्ट यू हैव टू फोरकास्ट डिमांड एंड सप्लाई और एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वुड बी द आंसर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। क्या आंसर होगा? आज तो आंसर नहीं दिख रहा है, कल आंसर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था, आज नहीं दिख रहा है। तो पहला क्या होता है भाई? पहले आप प्लान करते थे क्या? ओ देखिए, चलिए कोई बात नहीं, पहले हम ऑब्जेक्टिव ही तो बनाएंगे। पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव ही तो बनाते हैं। भाई हम भी स्टडी कर रहे हैं, हमें नेट क्वालिफाई करना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम पहले यही तो करेंगे ना, सिलेबस डाउनलोड करेंगे। हाँ, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई है, आपने अभी चेक नहीं किया तो जाके चेक कर लीजिए, चैनल पे आपको अवेलेबल मिलेगा और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। चलिए इससे आते हैं। तो मैंने क्या किया, नेट की तैयारी करें तो आप क्या करेंगे? आप पहले सिलेबस देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, या पहले ही एग्जाम में जाके बैठ जाएंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। और ऐसा जो बच्चे करते हैं उनको पता है क्या होता है फिर, ठीक है, वो नहीं सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, थोड़ा सा घूम फिर सकता है। यहाँ जैसे इनका नेम आपको अलग से आ सकता है, जैसे एनालाइज लिखा है तो उसकी जगह कुछ और लिखा जा सकता है, डेवलपिंग लिखा है तो वर्ड कुछ और आ सकता है, बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रहने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो क्या है ह्यूमन रिसोर्स, और ये एक ऐसा टॉपिक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंशन कर देती हूँ, एंड आई वुड मेंशन इट विथ रेड कलर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब घूम फिर के अगर कैसे ना कैसे तो ये पूछा ही आपसे जाता है। ठीक है, अभी ऐसे सिंपल पूछ सकता है, कभी मतलब नेम में सीक्वेंस में इधर उधर कर देगा, कभी उसी को कुछ ट्रिकी वर्ड यूज करके उसको पूछ लेगा, तो पूछा तो जाता ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेट्स ब्रेक डाउन। ये क्या है? द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैसे होता है? बिगिन होता है कि हम पहले ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और गोल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करना, तभी तो डिमांड फोरकास्ट करेंगे कि भैया आप नेट की तैयारी, आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो ठीक है, आप ये भी तो देखेंगे कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड, डिसाइड कर लिया कि नेट क्वालिफाई करना है, मुझे जेआरएफ करना है। जेआरएफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ये तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। देन आप क्या करेंगे? क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, कितने बुक्स लगने वाले हैं, कहाँ से मैं पीडीएफ मिल जाएगी मुझे, कहाँ से मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, उनकी यूट्यूब क्लास से मिलेगा, क्या क्या उनकी पेड कोचिंग से मिल जाएगा। ठीक है, फिर सप्लाई की, एनालाइज करेंट वर्कफोर्स एंड प्रिडिक्ट इंटरनल अवेलेबिलिटी। फिर हम गैप्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? डिमांड और सप्लाई के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देन एचआर स्ट्रैटेजीज, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन सबसे आखिरी में आता है और ज़्यादा जो घुमाया जाता है क्वेश्चन, इवैल्यूएशन का नेम चेंज कर दिया जाता है। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे मन के सच्चे। ओके, फिलहाल आप में से कोई भी बच्चा नहीं, आई थिंक सभी मैं मान के चल रही हूँ कि सभी तो 23+ तो हैं ही हैं, इससे कम का आई थिंक कोई नहीं है। ठीक है, और हाँ 23 और मैम भी।
चलिए मैम आपकी एज नहीं मेंशन करेंगी, बट हाँ मैम दिखती नहीं है, बट हाँ मैम की एज है। चलिए, सो विदाउट एनालाइजिंग, हाँ ये तो लास्ट लाइन हो गई। ऑप्शन सी, अब आपको ये, मैं हमेशा बात करती हूँ क्या, क्यों और कैसे, आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों यही आंसर है। आप भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपके मन में भी ये चीज़ होना चाहिए कि क्यों यही आंसर, क्यों है, क्यों है भाई, ये आपके मन में क्यों जब तक नहीं आएगा तो कैसे आंसर आ ही नहीं सकता है। और क्या, क्यों तब आएगा जब आपको क्या का पता होगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन, और मैं डेली एक एक क्वेश्चन इसीलिए लेके आ रही हूँ, क्या समझिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस से क्वेश्चन था, आज हमने ये सॉल्व किया, कल आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। और कुछ अगर मुझे जो है और समझ में आया तो मैं और चीज़ें करूँगी आपकी हेल्प करने की, जो भी थोड़ा बहुत हेल्प कर पाऊँ मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे, और जितने भी स्टूडेंट का पेपर इस बार नहीं क्लियर होगा वो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। दिसंबर में आप सभी लोगों का पेपर ज़रूर क्लियर होगा, अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।